देखना ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। तुम जीत जाओ फिर तुम जो मांगोगी वो दूंगा, ठीक है? स्कूल जाना मैं तो है। कब से तैयार हूँ। तुम तैयार हो ना? इतनी बड़ी हो गई है, अभी भी खिलाना पड़ता आप है। नहीं खिलाओगे तो भैया मुझे खिलाएंगे। मैं खिलाऊं? हाँ खिलाओ। जैसा भाई वैसी बहन। हे माधव, कल अंजलि का जन्मदिन है, तू ऑफिस से जल्दी आ जाना। हाँ बेटा। भैया आप जल्दी आ जाएंगे ना? मेरी प्यारी छोटी, तुम्हारा बर्थडे कैसे मिस कर सकता हूँ? तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? मैंने ही वीरा को काम सिखाया और वो मुझसे आकर कहता है कि अपनी कंपनी शुरू करने वाला है। उसका मैं क्या करूं? मालिक, हमारे होते हुए आप टेंशन मत लीजिए मालिक। सिर्फ एक बार हुक्म दीजिए, उसका हाथ पैर तोड़कर उसे एक ही जगह बिठा देता हूँ। फिर देखते हैं वो कैसे खुद की कंपनी शुरू करता है। मालिक, मेरे पहचान वाले ने बताया है कि नदी के उस पार एक तांत्रिक बाबा रहता है। वो तांत्रिक बाबा आपको नींबू के ऊपर एक मंत्र पढ़ के देगा, फिर वो वीरा आपका गुलाम बन जाएगा। चुप सच बोल बैठ रहा हूँ। नालायक कहीं का। आज के जमाने में तंत्र मंत्र की बात करता है। मेरा समय क्यों बर्बाद करते हो तुम लोग? मुझे पता होता तो मैं इधर कभी नहीं आता। वोट वापस लो। अबे सुनना, मालिक ऐसे बोलते रहेंगे। तू वोट वापस मत क्या लेके सिखा रहा है तू उसे? अरे सुनो ना, पहले हमारी शादी की सालगिरह का तोहफा। मुझे नहीं चाहिए। रखो अपना तोहफा अपने पास। मालिक मालिक क्या बात है भाई? सुबह सुबह दोनों बहुत अच्छे मूड में दिख रहे हो। बात क्या है? आज हम दोनों की शादी की सालगिरह है ना। आज ही वो मनहूस दिन है मालिक। जब शादी की सालगिरह को मनहूस कहता है। अपनी बीवी को घुमाने ले जाओ, होटल में खिलाओ, साथ में फिल्म देखो। ठीक है आप बहुत मालिक। अच्छे हैं मालिक। मालिक हो तो ऐसा, आप बहुत दयालु हैं। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं आप है। कितने ये लो, अच्छे हैं। चलो अब धन्यवाद जाओ। मालिक। अरे भैया तो एक लड़की के साथ आ रहे हैं। माँ जल्दी बाहर आओ। भैया ये आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? बताइए ना, ये हाँ कौन जी, है? ये तुम्हारी डांस टीचर है बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। आई एम सॉरी टीचर। सॉरी टीचर, अभी ये बच्ची है ना, इसलिए इसने ऐसा बोल दिया। प्लीज आप नाराज मत होइएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या प्रॉब्लम है अंजलि? स्कूल के एनुअल डे में हमें डांस करने को कहा था। मैंने भी डांस किया था, लेकिन किसी को मेरा डांस पसंद नहीं आया। तुमने कैसे डांस किया था? जरा म्यूजिक ऑन करना। हाँ ठीक है। ऐसे नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम मुझे देखो। हाँ हाँ आपने बहुत अच्छा डांस किया कल मेरे टीचर। घर आ जाना, मैं तुम्हें डांस सिखाऊंगी। ओके टीचर। भैया आपकी टीचर बहुत अच्छा डांस करती है। डांस अच्छा करती हैं तभी तो ले आया हूँ सिखाने के लिए। मैंने ही माधव को तुम्हें बुलाने के लिए कहा था। ये लो पानी पी लो। माधव, हाँ मम्मी बोलो। मैं चाहती हूँ कि अंजलि गौरी से ही डांस हाँ, ठीक सीखे। है माँ, गौरी बहुत से बच्चों को डांस सिखाती है। अंजलि तुमसे अच्छी अच्छा, तरह मैं से चलती सीख हूँ। हाँ, माँ पाएगी। जी। हाँ ठीक है। बाय टीचर। बाय। हाँ 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 ठीक बाय। है। तुम्हारी टीचर बड़ा अच्छा डांस हाँ करती है बहुत ना? अच्छा डांस करती इसी है। बहाने उससे मिल तो सकता हूँ। अंजलि, कल से मैं तुम्हें डांस ठीक है क्लास में भैया। चलूंगा। चलो। आज तुम सब इतनी जल्दी आ गए। वेरी गुड। क्लास शुरू करते हैं। हाँ
तुम लोग आ गए, आओ आओ। हाँ, चाय की दुकान पर पेपर पढ़ने आता है, चल भाग। बैठने दे। आप लोग कुछ नाश्ता करेंगे, चाय या पानी कुछ तो लीजिए। अब क्या हाँ। खाना चालू करो। हाँ चल तू खाना शुरू कर। अरे अरे अरे, अरे, ए, अरे अरे ये इडली है, इसको ऐसे क्यों दबा रहा है तू? अरे मूर्ख अरे कहीं के जानवर की तरह क्यों चटनी खा के रहा साथ है? खाना, आराम से सिर्फ खाना। इडली क्यों खा रहा है? कई सालों का भूखा है क्या तू? अरे तू ऐसे ठूस ठूस के खा रहा है, जिंदगी में कभी इडली नहीं खाई? वो खा ही रहता। सही कहा आपने। जब आदमी को भूख लगती है तो उसे जो मिलता है वो खा लेता है। भूख ऐसी चीज होती है, जैसे ही मैंने ये इडली देखी मैं खाने लग गया। अपनी साथ में हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो खाने में मजा आ रहा। आप एक अच्छी चाय बनाइए। दूध को अच्छी तरह गर्म करना और जब दूध में मलाई पड़ जाएगी उस मलाई को निकालकर फेंक देना। फिर एक ग्लास लेना और ग्लास को अच्छी तरह से धो लेना, उसमें दूध डालना, फिर असम जाकर ताजी पत्ती तोड़कर लाना, उसे उबालना और जब वो उबल जाएगा तब उसका पानी। कैसे खा रहा है? उसमें अचार भी डाल लेना। मैं वैसे ही परेशान हूँ, तू परेशान कर रहा है। फिर उस उबले हुए पानी में गर्म दूध मिलाना, उसका रंग सुनहरा दिखना चाहिए। फिर उसे अच्छी तरह मिलाकर उसे ठंडा करना। जब वो अच्छी तरह ठंडा हो जाए तब मुझे लाकर देना। तुम कैसे आदमी हो? ठंडी चाय मांग रहे हो, सब लोग गर्म चाय पीते हैं। वो ऐसे ही सारे गांव वाले भूत के डर से ठंडे पड़ गए, तुम्हें क्या हो गया है भाई? डॉक्टर, यस बोलिए। हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हम दोनों से गलती हो गई है। ओह, ये बात है। पहली बार है इसीलिए मामला थोड़ा नाजुक है। इसके लिए पैसे बहुत लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर? कम से कम 20 से 25 हजार लगेंगे। इतने पैसे मेरे पास नहीं है डॉक्टर। पैसे नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। पैसे होंगे तब आना। पहले सोचा नहीं तुम लोगों ने? पैसे नहीं अरेंज कर सकते? ये काम मैं सिर्फ पैसों के लिए कर रही हूँ। अबॉर्शन करना कानूनी जुर्म है। ये काम मैं सिर्फ पैसों के लिए कर रही हूँ। पैसे होंगे तो यहाँ पर आना। निकलो अभी तो, गेट आउट। पैसे नहीं है, मुंह उठा के चले आते हैं। काम करते वक्त समझ में नहीं आता। ओ भाई, इस मूर्ति को बनने में और कितने दिन लगेंगे? उन्होंने इसका ऑर्डर 6 महीने पहले दिया था। चलो जल्दी करो अब। अभी तक मेरी बेटी क्यों नहीं आई? ओह, ये मूर्ति तैयार कब होगी? 2 बजे की फ्लाइट है। इतनी देर क्यों लग रही है? आज हो तो जाएगा ना? आज हो जाएगा मालिक। यही तो मैं 6 महीने से सुन रहा हूँ। डैडी। अरे आजा मेरी बच्ची। मैं एयरपोर्ट जाने की सोच रहा था। बताओ कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ डैडी। आप बताओ माधव कैसा हाँ, है? माधव अच्छा है, लेकिन आजकल इधर कम आता है। वो तुम्हारे बारे में पूछता भी ऐसा नहीं क्यों, है। डैडी? वो आजकल पहले जैसा नहीं रहा। मैं समझी नहीं डैडी। अगर ऐसी बात है तो मेरा क्या होगा डैड? मान लीजिए वो यहाँ नहीं आता, लेकिन आप उसे फोन करके बुला सकते हैं ना। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं डैड? यहाँ आते ही मुझे पूरी खबर मिली। अब क्या करे डैड? डैडी, वो ना तो यहाँ आता है ना ही मेरे बारे में पूछता है। देखिए मैं उसका क्या करती हूँ। उसे आने तो दीजिए। लाओ इधर तो, कहीं हाथ कट जाएगा। देखो बेटी, उसके बारे में तुम चिंता मत करो। मैंने फैसला कर लिया है, माधव ही मेरा दामाद होगा। सिर्फ बोलिए मत, उसे दामाद बना लीजिए। आखिर Thank you, तुम मेरी डैडी। बेटी हो। अब तो खुश हो? हाँ डैडी, मैं बहुत खुश हूँ। देखो बेटी, ये सब दिल की बातें होती हैं। तुम उसे अपने काबू में रखो, बाकी सब मैं देख लूंगा ना। मैं जाके माधव से मिल के आती हूँ। आज क्या हो गया? कोई चाय पीने नहीं आया? सब कहाँ चले गए? कब से थोड़ा चाय और के लिए इंतजार बोला ना, करते हैं। जल्दी ला कर दो। ये लीजिए आपकी चाय, चुस्की लेकर ही पीना। हाँ, नाश्ते में क्या क्या है? आप क्या खाओगे? अरे जब बताओगे क्या क्या है तभी तो बताऊंगा ना क्या खाना है। अरे आपको क्या चाहिए बताओ, तभी तो मैं बताऊंगा कि है या नहीं। ओह, तुमने मेरी बात ही घुमा दी। 5 इडली पार्सल और 5 वड़ा। घर वालों के टेंशन में मैंने दारू पी और इस आदमी ने नशा उतार दिया। अंग्रेजी पियोगे या देसी? अरे मार डाला। ये पूछना जरूरी है क्या? क्या फर्क पड़ता है? अब मुझे टेंशन मत दिलाओ। तेरा सर्वनाश तो कालिए। तू आदमी है कि लंगूर? कुछ खाने के मूड से आया था, मेरा मूड ही खराब कर दिया। सुनो भाई, वो नालायक चाय वाला है ना, मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया। मैं कुछ बोलता हूँ, वो कुछ बोलता है। बहुत परेशान हूँ। एक सिगरेट तो दे दो। सिगरेट फिल्टर की चाहिए या बिना फिल्टर की? हाँ, अलग से फिल्टर नहीं रख सकते क्या? फिल्टर तो सिगरेट में रहता है। हाँ?
क्यों भाई, तुम और चाय वाले मिलकर आपस में प्लान किए हो क्या कि मैं कुछ भी बात करूंगा तो तुम लोग उल्टा जवाब दोगे? पहले सिगरेट दो जल्दी। दुकान खोली नहीं और ये आ गया दिमाग खराब ये करने। कौन सा सिगरेट दे रहा है? सिगरेट मांगा तो चुरुट दे रहा है। चुरुट तो दे दिया, अब माचिस कौन देगा? हाँ। अच्छी सुगंध है। पीने में मजा आएगा। हाँ हाँ। हाँ? हाँ, दिल में चोट लगी है इसलिए धुआं छोड़ रहा है शायद। इसकी चोट दिल के अंदर लगी है या बाहर? हाँ? अगर ये धुआं अंदर खींचकर बाहर छोड़ता है तो इन्हें चोट बाहर लगी है, और अगर उसी धुएं को पूरा अंदर ले लेता है तो चोट अंदर की है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इन्हें चोट अंदर लगी है या बाहर? अरे ये धुआं बाहर छोड़ रहा है तो इन्हें बाहर की चोट लगी है। क्यों, मैंने सही कहा ना? चैन से रहने नहीं देते। नालायक, कभी नहीं सुधरोगे। सब लोग नालायक हो। पूरा गांव मेरा मजाक उड़ाते रहता है। तुम सब बेकार हो। सुबह से चाय भी नहीं पी मैंने। इसे देखो। क्या हुआ मैडम? अंकल, आपने माधव को देखा क्या? अच्छा माधव, वो कभी इधर होता है कभी उधर मैंने होता आपसे है। पूछा, आपने माधव को देखा है क्या? अच्छा माधव, माधव, हाँ सीधा जाइए। ये तो पहले ही बता सकते थे ना। फिर आगे रुको रुको रुको। हिरनी जैसी चाल है तेरी, डिंग 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 डिंग। इस बुड्ढे को मस्ती चांदी सूझ रही है, जैसा वो तो रंग देखो। है तेरा, सोने जैसे भगवान। बाल, एक तू ही धनवान है गोरी। हटो ना। जाओ बेटी, जाओ जाओ। अरे हटिए जाओ। अभी। क्या बात है, ब्यूटीफुल। हाय माधव। हे, मुझे अकेला छोड़ दो। इससे क्या हो गया? ऐसे क्यों कर रहा है? डैड ने सही कहा था, माधव बहुत बदल गया है, लेकिन इससे हुआ क्या है पता नहीं। माधव, क्या हुआ मैंने तुम्हें? कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। ए, ये भी ना। हाय आंटी। अरे दुर्गा, कहाँ से आ रही है? मैं तो कल ही आ गई थी आंटी। माधव से मिलने गई थी पर उसने मुझसे बात ही नहीं की। सब तुम्हारी गलती है। तुम अगर ऐसी गई होगी तो वो जरूर तुमसे बात नहीं करेगा। क्यों? मुझ में कोई कमी है? तुम में कोई कमी नहीं है, कमी तुम्हारे ड्रेस में है। आंटी, आपकी सोच पुरानी हो गई है। अब तो जमाना बदल गया है, ये नया फैशन है। दुर्गा, तुम समझने में गलती कर रही हो। माधव को ऐसे मॉडर्न ड्रेसेस बिल्कुल पसंद नहीं है। देख, तू एक अच्छी साड़ी पहनकर, बाल में गजरे लगाकर उसके सामने जाओगी ना तो उसे अच्छा लगेगा। ठीक है आंटी, उसे जो पसंद है मैं वही करूंगी। गुड। बाय आंटी। बाय। इधर आओ। हे भगवान, मैं भी ना। माधव, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ और तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। देखना कल देवी माँ की पूजा के समय मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये कहाँ चला गया? अब तक आया नहीं, बहुत टाइम हो गया है। ओह शिट यार। गौरी, तुमने ही तो मुझे बुलाया था, बात क्यों नहीं कर रही? तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? माना कि मैंने फोन नहीं किया, तुम भी तो कर सकती थी ना। मुझे लगा तुम किसी और के बारे में सोच रहे होगे। तुम ये बात समझती हो ना? मैंने सुना है कि कोई लड़की है जो तुम पर बहुत मरती है, और ये बात मुझे अंजलि ने बताई है। हाँ ये बात सच है, लेकिन मैं उसे नहीं चाहता। लेकिन क्यों? मेरा दिल कोई कागज का पन्ना नहीं है गौरी। जब चाहा तब लिख दिया, जब चाहा तब मिटा दिया।
एक बार जो लिख दिया वो आखिरी तक रहेगा। अब चलें? सुनिए जी, दुर्गा बहुत दुखी है। वो कह रही थी कि जब से वो आई है माधव उससे बात ही नहीं कर रहा है। भगवान माफ करना, मैं दुर्गा को दुखी नहीं देख सकती। आप माधव से बात करके तो देखिए। तुम्हें क्या लगता है मैंने उससे बात नहीं की है? मैंने माधव से कई बार इसके बारे में बात की, लेकिन वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा है। इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ? चाहो तो एक बार और बात करके देखता हूँ मैं, देखते हैं वो क्या बोलता है। ठीक है जी। भैया क्यों रे शैतान की बच्ची, तुझे मेरी बेटी दुर्गा पसंद नहीं आती है? तुम्हें पसंद करना होगा, इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। ए, तुम एक छोटी बच्ची हो तो तुम्हें ये लगा कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, हैं? अब बताओ, तुम्हें मेरी बेटी दुर्गा पसंद है या नहीं? नहीं, पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। मैं भैया को दुर्गा से शादी करने के लिए नहीं बोलूंगी। नहीं बोलोगी? नहीं बोलोगी? तो तुम्हें मेरी बेटी दुर्गा पसंद नहीं है? ए, वहां क्या खड़े हो? देखो इसे क्या हुआ। मालिक, ये तो मर गई। तो ये मर गई। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन खुद ही मौत की नींद सो गई। अच्छा हुआ मर गई। अब इसे दफनाऊं या जलाऊं, ये दोनों ही मुझे मुसीबत में डाल देंगी। चिंता मत करो मालिक, हम इसकी मूर्ति बना देंगे। ए, इधर आओ। भैया ये क्या कर रहे हो तुम लोग? पिघला हुआ धातु डाल रहे हो उस पर? हाँ मालिक, मूर्ति बना दिया। लड़की की मूर्ति है, किसको पता चलेगा? अच्छी तरह से डालो, पता नहीं ये मूर्ति कहाँ पहुंचने वाली है।
तो क्या बात है, मैंने सारा माल भेज दिया है। सिंगापुर और मलेशिया के लिए भेजा है, पता लगाओ माल पहुंचा या नहीं। ठीक है? सुनो, जी मालिक। वो नटराज की मूर्ति को लंदन भेज दिया ना? जी मालिक, सब अच्छी तरह से पैक करके भिजवा दिया है। वो सोने की मूर्ति है ना? हाँ भाई। और मणि, जी मालिक। पुलिस को हफ्ता पहुंचाना था, वो तो पहुंचा दिया वो ना? तो मैंने कल ही पहुंचा दिया था मालिक। अरे यार, वो लड़की घर में है या नहीं देखने के लिए मैंने उसे भेजा था, अभी तक नहीं आया है। कितनी देर लगती है? मैंने कहा था देख कर आता हूँ, तुम ही नहीं माने। क्या हुआ, काम हुआ कि नहीं? यहाँ किसी को टपकाना है, ये काम तुरंत नहीं हो सकता है। क्यों रे, जुबान चलाता है? शराफत से बोल रहा हूँ, होशियारी मत करना मुझसे। 10 मिनट के अंदर मुझे खबर मिलनी चाहिए कि उस गौरी टीचर का काम तमाम हो चुका है। समझ में आ गया ना तुझे? फोन रखता हूं मैं। मेरी बिल्ली मुझी से मैं आऊं। लगता है उसने ज्यादा पी ली होगी और पी के कहीं बेहोश पड़ा होगा। वो तो हमारे पास ही आ रहा है। हाँ, लगता है वही है। हाँ भाई, उसने बहुत इंतजार चलो करवाया। जाकर वहीं चलो चलकर देखते देखते हैं। हाँ चलो। बेचारा पता नहीं कहाँ गया। हाँ पता नहीं। हाँ भाई, फोन कर रहा। ए भाई, कहाँ गया? जोर से बजा। चलो देखते हैं। हाँ चलो देखते हैं। ए कहाँ हो तुम? इधर तो नहीं है। ये क्या नाटक है यार? मिलने दो उसे। देखो उसका मैं क्या करता हूँ। ए, कहाँ गया वो? कहाँ गया होगा ये? छे, अब कहाँ पता नहीं ये कहाँ चला गया। हाँ? हाँ? कुलदीप, 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 इधर तो नहीं है। ये क्या नाटक है यार? मिलने दो उसे। देखो उसका मैं क्या करता हूँ। ए, कहाँ गया वो?
उसी की आवाज है। चल देखते हैं। सही कह रहे हो तुम, हमें तो पूरा बोर्ड चेक किया लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दिया। अब ये कहाँ से आ रहा है? इससे क्या हो गया? ये क्या यार, ये तो वही है। क्या हुआ इसे? क्या हुआ तुम्हें? बताओ, तुम कहाँ गए थे? क्या हो गया? क्यों ऐसा नाटक कर रहा है? तुझे क्या हो गया है? कहाँ चला गया था? बता ना। अरे नाटक बंद कर, बता क्या हुआ? लगता है ये नाटक बंद कर, क्या हो गया बता ना। अरे कुछ तो बोलना भाई, क्या हुआ? तूने दारू ज्यादा पी ली है क्या? अरे क्या क्या अरे क्या कर रहा है? अरे यार इंस्पेक्टर, मैं सोचता कुछ हूँ और हो कुछ और ही जाता है। सर, अगर मेरी जगह पर कोई और होता तो अभी तक आप फंस जाते। तुम हो इसलिए मैंने गौरी को टपकाने के लिए 3 लोगों को भेजा, लेकिन यहाँ तो इन तीनों की ही मौत हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी मौत कैसे हुई, ये तुम पता लगाओ। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन हमें जो रिपोर्ट मिली है उस रिपोर्ट के मुताबिक उन तीनों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या? ये कैसे हो सकता है? जो भी हो, पुलिस से कोई बच नहीं पाएगा। गौरी, सुबह उठते ही माधव को फोन करना, मेल भेजना, व्हाट्सएप भेजना, यही तुम्हारा काम होता था। पर आज तुमने ना फोन किया ना मेल भेजा। क्या हुआ? झगड़ा हो गया क्या? बोलो ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं यार, माधव की बहन अंजलि का कुछ पता नहीं है और आज अंजलि का बर्थडे है। माधव की बहन उसकी जान है। आज वो उसके बारे में ही सोच रहा होगा और ऐसे में मैं उसे फोन करके और परेशान नहीं करना चाहती। मेरा दिल भी बहुत बेचैन है। डांस सीखने के लिए अंजलि मेरे ही पास आती थी। वो तो चाहती थी कि मैं उसकी भाभी बनूं और मुझे भी वो बहुत पसंद है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। पता है, क्लास के सभी बच्चों से ज्यादा होशियार थी वो। आज तुम सब जल्दी आ गए। वेरी गुड। चलो डांस स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट डांस करूंगी टीचर, मैं फर्स्ट डांस करूंगी। ठीक है ठीक है। अंजलि, तुम तो बहुत अच्छा डांस करने लगी हो। चलो अब बैठ जाओ। आज के लिए बस इतना ही काफी है। गौरी टीचर, आप कब हमारे घर हमेशा के लिए आएंगी? बहुत बोलती हो तुम, बदमाश हो गई हो। अंजलि ठीक तो होगी ना? रो मत गौरी, सब ठीक हो जाएगा। पर मुझे उसकी फिक्र हो रही है। अंजलि, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। तुम अपने भैया से नाराज हो क्या अंजलि? भैया, भैया, 1 मिनट अंजलि। भैया, 1 मिनट अंजलि। भैया।
अच्छा मेरी प्यारी अंजलि को क्या चाहिए? भैया कल मेरा बर्थडे है, मुझे कुछ गिफ्ट दो भैया। अच्छा बताओ क्या चाहिए? लिपस्टिक, आईब्रो, ओके बॉल, ओके बलून्स और फिर पाउडर। पाउडर, ओके। फिर मेरे सभी फ्रेंड्स के लिए केक चाहिए भैया। केक और चॉकलेट बहुत सारा लेकर आना। ओके, जो भी तुमने कहा वो सब लेके आऊंगा, ठीक है? ओके भैया। तुम्हारे पैदा होते ही माँ मर गई और माँ के दुख में अगले साल पिताजी का देहांत हो गया। मुझे लगता है मेरी सब कुछ तुम ही हो। अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मैं क्या करूँगा? भैया भैया मैं हूँ तुम्हारी प्यारी अंजलि भैया। आप डर गए क्या? देखिए मैं हूँ। क्या अंजलि, इतनी रात में कोई ऐसे डराता है क्या? मैं गहरी नींद में था, मुझे जगा दिया। बताओ मैं तो एक्टिंग कर रही क्या थी। हुलिया बना रखा है तुमने? मैं तो सिर्फ मजाक में मजाक कोई कर रही भूत थी बनता है भैया। क्या? देखो भैया डर गए ना। आप डरे या क्यों नहीं डरता? आधी रात में तुम भूत बन करके आई हो, मेरी जगह कोई भी होता डर जाता। जाओ पहले ये हुलिया बदल के आओ, मेरी प्यारी अंजलि बन के आओ, ठीक है? जाओ 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 बेटा, जाओ 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 जाओ। अंजलि, हर पल तुम्हारी ही याद में जी रहा हूँ। तुम करते रहो। माँ जरा यहाँ आना। डांस करते रहो। माँ टीचर क्या हुआ? टीचर क्या हुआ? हे भगवान, गौरी गौरी क्या हुआ है बेटी? कोई पानी लेकर आओ। जाओ बेटा। गौरी गौरी उठ जाओ बेटा। गौरी क्या हुआ है मेरी बच्ची को? गौरी 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 उठ जा बेटी। गौरी गौरी उठ जा। क्या हुआ है बेटी? क्या हुआ है? पता नहीं माँ क्या हुआ, बस सर चकरा रहा है। गौरी बहुत घबराहट हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। क्या हुआ है बच्चा? बता ना क्या हुआ है? कैसा लग रहा है बता। सर चकरा रहा है माँ। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। कुछ तो बोलो बेटी। कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ, बस सर चकरा रहा है। हे भगवान। डॉक्टर, ये डांस क्लास लेते वक्त बेहोश हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है। इसे विटामिन की प्रॉब्लम है, बस और कुछ नहीं। ये टैबलेट्स उसे दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अगला हफ्ता आकर मुझसे मिलिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर जी। सुनिए जी, आपने माधव से बात की? क्या कहा उसने? उसने ना कर दिया। लगता है माधव की पूरी जायदाद मेरे हाथ से निकल क्या जाएगी। कह रहे हैं आप? मैंने सोचा था उसे अपना दामाद बनाऊंगा और उसकी जायदाद अपने नाम पर कर लूंगा, लेकिन उस माधव को किसी गौरी नाम की लड़की से प्यार हो गया है। जब से मैंने ये बात सुनी है तब से टेंशन में घूम रहा हूँ। कौन है ये लड़की? हैं? कौन है वो? देखो, ये है वो लड़की।
इस लड़की को तो मैं जानती हूँ। हाँ? क्या बोल रही हो तुम इस लड़की को जानती हो? वो हमारे हॉस्पिटल में आई थी। किस लिए आती है वो? कोई लेडीज प्रॉब्लम था, उसके इलाज के लिए आई थी। इसकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये क्या बोल रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात सुन, जब वो ट्रीटमेंट के लिए आएगी ना तो तुम उसे मार डालना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखो, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, इसे तुम्हें मारना ही होगा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। बस मेरे ऊपर इतना एहसान कर दो डॉक्टर। उसकी चिंता छोड़िए। आपने खाना खाया? जाइए पहले खाना खाइए, मैं निपट मुझे लूंगी। तुम पर पूरा भरोसा है, चलता हूँ। ये तो मंदिर के पास अपने घर में डांस सिखाती है। आप चिंता मत कीजिए जी, इसका चैप्टर क्लोज कर देती हूँ। देवी, मेरी माँ, मेरा सब कुछ तू ही है, बस तुम पर ही भरोसा है। आज दुकान अच्छी चलनी चाहिए माता। अरे सुनो भाई, दुकान चलती नहीं है, वो तो उधर ही रहेगी। लो आते ही शुरू अरे हो बड़बड़ मत गया। करो, बैठो और बैठकर चाय पियो आराम से। स्पेशल चाय हाँ, बनाना। बनाता हूँ। अरे बहुत धूल है। अरे क्यों बे? देख कर नहीं कर सकता क्या? अरे पूरा भुक्खड़ कहीं के। हाँ, मैं तो खाने का शौकीन हूँ। जाओ हाथ धो, तुम भी खाओ। अरे बाप रे, पिछवाड़े की बैंड बज गई। अब ठीक से हाथ धोता हूँ। बाप रे, मेरा हाथ जल गया। वो गर्म पानी उसमें हाथ क्यों डालता है? अरे कोई गर्म पानी लगता है क्या? अरे हाथ जल गया मेरा। अरे मैंने नहीं रखा है, इसने रखा है वहाँ पे। आप ठीक से हाथ धो ना। अरे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत आग लग रही है। हाँ पियो पियो, बहुत मजा आएगा। अरे ये चाय है, गर्म पानी। मेरी झूठी चाय है। झूठी चाय है, ये लो। अब क्या करता है ऐसे? चाय फेंकी तूने। अभी तुम दोनों मारपीट करते रहो। मेरी बात सुनो। मैं क्या कर रहा है? छोड़ो, हटो, दूर हटो। बंद करो झगड़ा। ये पागल कुत्ते की तरह लड़ क्यों रहे हो? ऐसे लड़ते रहोगे तो गांव के लोग तुमसे डरेंगे क्या? क्यों रे? तुम लोग आपस में प्यार से नहीं रह सकते? मैं अपने हाथ पोंछ लेता हूँ। क्या कर रहा है? मेरे कपड़े में हाथ पोंछ रहा है। चल हाथ हटा, हाथ हटा। लोग इंसानों की जानवर। अरे पागल, बताया नहीं, कुर्सी टूट गई है। उसे किसी भी हालत में मत छोड़ना। वहीं पर उसे मार डालो। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, मैं सब संभाल लूंगा।
कौन मेरे पीछे पड़ा है? नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। उस डॉक्टर की मौत से लगता है जैसे मेरी ही जान चली गई है। क्या हुआ डीएसपी? उस डॉक्टर के हत्यारे को पकड़ लिया? देखो, कोशिश की बात मुझसे मत करो। आज किसी भी तरह उस हत्यारे को पकड़ो। अगर नहीं पकड़ पाए तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। जानते हो ना मैं कौन हूं? लगता है बहुत टेंशन में है। जिसे देखो मुझे धोखा देने की कोशिश में लगा है। आओ इंस्पेक्टर। सर जरा शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? उस डॉक्टर को आखिर किसने मार डाला? उसकी हत्या का कोई सुराग मिला क्या? नहीं सर। क्या नहीं सर? तुम लोग कर क्या रहे हो आखिर? सर हम पूछताछ कर रहे हैं। डॉक्टर की हत्या बहुत रहस्यमयी है। उन्हें पानी में डुबोकर मारा गया है। हत्यारे का पता नहीं चल रहा है। मुझे एक डाउट है सर, गौरी को मारने के लिए आप जिसे भी भेजते हैं वो मर जाता है, तो ये हत्या भी उसी ने की होगी जो गौरी के करीब है। सर उस गौरी के लवर बॉय का नाम क्या है? अभी तक तो कुछ नहीं मिला गौरी। अरे माधव, अंजलि स्कूल गई थी ना, लेकिन शाम को स्कूल से वापस नहीं आई, तो तुम स्कूल के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हो। स्कूल में मैंने पूछताछ की, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि उस दिन वो स्कूल नहीं आई।
फिर मैं स्कूल के खिलाफ कैसे कंप्लेन कर सकता पता है माधव, जब डांस क्लास में सब बच्चे डांस करते हैं तो मुझे लगता है कि अंजलि भी उनके साथ डांस कर रही है। कई बार तो मेरी आंखें अगर भर आती अंजलि हैं। होती तो अब तक हमारी शादी हो चुकी होती। हम बहुत खुश रहते। मैं दुर्गा के पिताजी से बात करके अंजलि को खोजने के लिए कहता हूँ। क्या पता शायद वो मेरी मदद कर दें। आजकल इधर आते नहीं सर, हो? अंजलि को लापता हुए काफी दिन हो गए। मैं तो बस ये पूछने आया था कि उसका कहीं कुछ पता चला क्या। चिंता मत करो माधव, अंजलि मेरी बेटी की तरह है और उसे ढूंढने के लिए मैंने अपने आदमियों को हर तरफ भेज दिया ठीक है। तुम चिंता मत करो, अंजलि मिल जाए। तुम कहाँ जा रही हो? माँ, क्लास में बहुत स्टूडेंट्स आने लगे हैं, इसलिए नटराज की मूर्ति रखनी होगी, तभी लगेगा कि ये डांस क्लास है। ठीक है बेटी, मैं पैसे देती हूँ, लेकिन ये बता मूर्ति कहाँ से मेरी खरीदेगी? सहेली को एक जगह पता है, उसने कहा कि वो मुझे वहाँ ले जाएगी। तो रुक जा, मैं पैसे देती हूँ। ठीक है माँ। अरे पूरे पैसे दे दो ना, जल्दी दो, देरी हो रही है। ये ले, अच्छी वाली मूर्ति हाँ लेना। हाँ मैं देख लूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ माँ, थैंक यू। हे तुम जरा यहाँ रुको। हे माधव, तुम यहाँ हो? हे, क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। क्या बात है, बताओ मुझे भी। हाँ? क्यों, मैं तुमसे मिलने के बाद खुश नहीं हो सकती क्या? अच्छा तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ बताओ। डांस क्लास में रखने के लिए एक नटराज की मूर्ति मुझे दिलाओगे क्या? प्लीज चलो ना साथ में हाँ प्लीज। ठीक है, दिखाऊंगा ना, पक्का दिखाऊंगा बस। अच्छा चलो एक्सरसाइज करो तुम, ठीक है? ये सब मैं नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी सब चाल जानती हूँ। चलो हटो। अच्छा तो बताओ। ओफो, ये मेरे दिल की बात को समझ ही नहीं पाता। अरे यार, मैंने गौरी को मंदिर में बुलाया था, अब तक तो वो आ भी गई होगी। मेरे दिल की बात इसे कैसे बताऊं? ये तो जिद कर रही है कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ मुझी से करेगी। मुझ में क्या कमी है? मैं देखने में खूबसूरत हूँ, मुझसे अच्छी लड़की से मिलेगी भी नहीं। समझ में नहीं आता इसे कैसे समझाऊं। ये समझना ही नहीं चाहता। बात करके देखती हूँ। देखते हैं तुम भी कब तक दूर रहोगे। मेरे डैड तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। अंजलि इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। अगर इसके पिताजी की बात सुनकर मैं इससे शादी कर भी लेता हूँ तो अंजलि और गौरी दोनों को धोखा देने जैसा होगा। इसे किसी तरह से बताना होगा कि मैं गौरी से प्यार करता हूँ, नहीं तो ये पीछा नहीं छोड़ेगी मेरा। अरे ये मुझसे तो बात किए बिना ही जा रहा है। आज ही इसका फैसला कर देती हूँ मैं। गौरी, 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 क्या हुआ गौरी? गौरी, गौरी, हे, बात मत करो। क्या हुआ? मुझसे नाराज हो क्या? मेरी तरफ तो देखो। छोड़ो। गौरी, मैं तुम्ही से कह रहा हूँ कि बात क्या है, प्रॉब्लम तो बताओ। पहले एक जगह खड़ी हो जाओ, क्या ये गोल गोल घूम रही कहा हो? ना मुझसे बात मत करो, हटो। गौरी, मैं तुम्ही से कह रहा हूँ, इधर आओ। सुनो तो, आखिर बताओ मैंने ना कहा बात ना क्या बात है? नहीं करनी। बताओ ना, मैं तुम्ही से बात कर उस रहा दिन तो कह रहे थे तुम्हें वो लड़की पसंद नहीं, और आज उसी के साथ घूम रहे थे ना। तुम मुझे धोखा दे रहे हो क्या? वो भी कोई लड़की है? ना लाज ना शर्म कुछ भी नहीं है। कैसे चिपक कर बैठी थी तुमसे। हूँ। अच्छा ये बात है, तुमने हम दोनों को साथ में देखा था क्या? वो दुर्गा मुझे प्यार करती है लेकिन मैं नहीं। वो मुझसे शादी करना चाहती है। उस दिन वो मेरे घर आई थी और काफी रात हो चुकी थी। वो एक जवान लड़की है, इसलिए दादी ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा, इसीलिए मैं उसे घर छोड़ने गया था। तुम बस इतनी सी बात के लिए नाराज हो? मैं तुम्हें कभी धोखा दे सकता हूँ क्या गौरी? गौरी, एक बार मेरी तरफ देखो तो, हमारा प्यार सच्चा है गौरी। ओके, अब तो तुम ठीक हो ना? मैं जाऊं? मैं चलता हूँ, ठीक है? ओके, बाय। माधव, क्या हुआ? इधर आओ। माधव, आई लव यू। आई लव यू टू। जाऊं? बाय।
आओ माधव। क्या बात है, तुम इस तरफ आए हो? बहुत आश्चर्य हुआ। इंस्पेक्टर, इसी माधव की बात कर रहा था। हेलो सर, हेलो। मुझे एक नटराज की मूर्ति चाहिए सर। नटराज की मूर्ति? पर तुम्हें क्यों चाहिए? मेरी एक फ्रेंड है जो कि डांस क्लास चलाती है, उसी को देना है। ओह, ये बात है। जाओ, उस तरफ पड़ी हुई है, जो पसंद है वो ले लो। जाओ। थैंक यू सर। इश्क फरमा रहे हैं बच्चियों, बताता हूँ तुम्हें। इंस्पेक्टर, मैं इसे मारना चाहता हूँ। माधव उसी लड़की के लिए मूर्ति लेने आया है। मेरी बेटी की जगह कोई और लड़की होगी। अपने जीते जिए मैं कभी नहीं होने दूंगा। ये कभी होना भी नहीं चाहिए। जाओ, तुम अपने हाथों से उसे खत्म करो। बस इतनी सी बात है सर, कल देखिए क्या होता है। माधव, माधव, हे दुर्गा, मुझे अकेले माधव, छोड़ दो प्लीज। क्या हुआ? सुनो दुर्गा, तो, मुझे छोड़ो ना प्लीज। मुझे तुमसे कुछ बात क्या बात करनी है? दूर से भी तो कर सकती सुनो हो। ना, शायद ये मुझसे प्यार नहीं करता, किसी और से प्यार करता है। मैं इससे पूछूं क्या? माधव, जरा रुको ना। अरे कोई क्या बात हुआ? नहीं है यार। ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम मुझे पसंद नहीं करते क्या? मैं फॉरेन से सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूं दुर्गा? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? और मुझसे दूर दूर क्यों रहते हो तुम? समझने की कोशिश करो दुर्गा। तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो यार? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। रुको माधव, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ क्या? बोलो ना, बोलो ना। तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो और कुछ नहीं। सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम जा रहे हो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, ठीक है। तो सुन लो, मैं डैड से कह के फॉरेन चली जाऊंगी। ठीक है, जाकर बोल दो। हेलो। हेलो डैडी, मैं बोल रही हूँ। मैं वापस फॉरेन आ गई हूँ। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं यहाँ तुम्हारी और माधव की शादी की तैयारियां कर रहा हूँ और तुम कह रही हो कि तुम फौरन चली गई हो। ये क्या बात हुई? माधव मुझे पसंद नहीं करता डैडी। मैंने उससे कई बार पूछा, लेकिन क्या पूछा तुमने? मैं समझ गई उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैंने फैसला लिया। उसने साफ साफ कह दिया डैडी कि वो मुझे पसंद नहीं करता। सुनो बेटी, फैसला हो चुका है। तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी। तुम ऐसी ऊटपटांग बातें मत करो। नहीं डैडी, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ जिंदगी जी पाऊंगी। देखो, तुम बकवास करना बंद करो और तुरंत वापस चली आओ। मैं शादी की तैयारी कर रहा हूँ। माधव की शादी तुमसे ही होगी। तुम तुरंत वापस आ जाओ। नहीं आऊंगी। आप इतने परेशान क्यों हैं पापा? तुम्हारी दीदी की वजह से। क्या हुआ पापा? होना क्या है, एक सीधे साधे आम लड़के को शादी के लिए राजी नहीं कर सकती तुम्हारी दीदी। उस माधव के पास आखिर इतनी जायदाद पड़ी हुई है, उसके बारे में जरा भी नहीं सोचती वो। मालिक बहुत गुस्से में लग रहे हैं। इनको जरा ठंडा करना पड़ेगा। समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। गई वो, पूरी जायदाद चली गई। तुम्हारी दीदी की वजह से सब कुछ गया। जब हाथ कांपता है ना तो एक घूंट मार लेना चाहिए, फिर हाथ कांपना बंद हो जाता है। अच्छा मालिक, मेरे इस बड़े से सर में एक छोटा सा दिमाग है और उसमें एक छोटा सा आइडिया है। बताऊं क्या? हाँ। आप चाहते हैं कि माधव की जायदाद आपको मिल जाए, इतनी सी बात है ना। ऐसा कीजिए कि आप जाकर माधव से बात कीजिए और उसकी शादी प्रिया से करवा दीजिए। मालिक शायद सोच में पड़ गए हैं। मोटी, तुम्हारा दिया हुआ पैक अच्छा तो है ही। आइडिया उससे भी अच्छा है। यस। मोटी? ओह, मोटी नहीं, हंसनी कहो। ठीक है ठीक है। तुम शराब पीती हो? कभी कभी तो पी लेती हूँ मैं। अब मैं जवान हूँ ना, इसलिए जरूरी है, पार्ट ऑफ लाइफ। इसमें गलत क्या है? मालिक को नहीं बताना। हाँ? बड़ी अजीब सी है, नशा करती है।
वाली आइसक्रीम, पिस्ता बादाम वाली आइसक्रीम। ना 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 ना। सबसे पहले शिक्षा तो मैं ही मारूंगी। ना 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 ना। दीदी 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 मोटी जी। मैं हंसिका हूँ, ये मुझे दीदी बोलने वाला कौन आ गया? हाँ? हाँ? दीदी दीदी दीदी। अरे बाप रे! हाँ, हाँ, हाँ। अरे सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। देखो मालिक ने क्या पहना हुआ है। यहाँ आओ, जल्दी जल्दी आओ। क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रही तू इतना? अभी बताती हूँ क्या हुआ है। देखो मोती दीदी, मेरी यूनिफॉर्म कैसी है दीदी, बताओ ना। ये कौन है? कोई नई लड़की है क्या? कैसा दिख रहा हूँ मैं? अरे उसका चेहरा तो देखो। तेरा चेहरा नहीं देखता तो उसका कैसे देखूंगा? अरे रुक, उसका चेहरा देख। मूछें भी तो है। ये कौन हो सकती है? लगता मालिक कोई नई आइटम लेकर आए हैं। मस्त आइटम है, चेहरे में तो कोई कमी नहीं है। कुछ भी बोलो तुम धमाल है। हाँ, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे मालिक, पागल है क्या? जाके पूछना प्रॉब्लम क्या है। मालिक आपको कोई प्रॉब्लम है? आप इन कपड़ों में मालिक एकदम हीरोइन की जैसे लगते हैं। अच्छा मालिक, आपने ये सब कपड़े क्यों पहने हुए हैं, बताइए ना। क्या प्रॉब्लम है मालिक? मुझे स्कूल बताइए ना जाना है। मालिक। स्कूल जाना है? इस उम्र में आपको स्कूल क्यों जाना है मालिक? मैं 4th स्टैंडर्ड में हूँ, मुझे स्कूल लेकर चलो। मोटू तुम लेकर चलो। मालिक इस ड्रेस में स्कूल लेकर जाऊंगा तो लोग मुझे मारेंगे। मुझे अपने क्लास में बैठना है, मेरा क्लास 4th से हम इन्हें है। संभाल नहीं पाएंगे, इनका कुछ करना पड़ेगा। मुझे छोटी लेकर मालकिन चलो यहाँ ना। है। आपके क्या- अरे पिताजी क्या ने हुआ? क्या ड्रेस पहना देखिए। आइसक्रीम आइसक्रीम। आपके पिताजी ऐसे कपड़े पहन के क्यों नाटक कर रहे हैं? मुझे क्यों पता वो क्यों नाटक कर रहे हैं। ए आइसक्रीम, आइसक्रीम वाले, आइसक्रीम वाले इधर आओ। अरे वो घर के बाहर जा रहे हैं ऐसे कपड़े में। इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। चलो चलो जल्दी। रुकिए आइसक्रीम वाले अंकल, रुकिए अंकल रुकिए। हाँ, मुझे आइसक्रीम दीजिए ना। मैं तब से आपको वहाँ से बुला रहा हूँ, आप सुनते ही नहीं हैं। आप कितने बड़े आदमी हैं, अचानक ऐसे भेष में आकर आइसक्रीम मांगेंगे तो मैं क्या करूं? मालिक दो कोन वाली आइसक्रीम पापा, दो। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पापा, 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 मालिक आपको क्या हो गया था? किसने मुझे ये कपड़े मैं पहनाए? नहीं जानता। आपने खुद ही पहना था ये मालिक। क्या कह रहे ये हो तुम? सही कह रहा है मालिक। पापा स्कूल जाने की जिद कर रहे थे और कह रहे थे मुझे आइसक्रीम खानी है। हाँ, मालिक आप तो ठीक थे पापा, फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? सब लोग क्या सोचेंगे? पापा सुनिए, पापा मेरी बात टेंशन सुनिए। हो रही है। चल दो ठीक है, आइसक्रीम। देता हूँ। आइस- पैसा अरे तो देना, दो। आइसक्रीम मालिक के छोड़ ना, खाते में अंदर नहीं देना। चलना चल तू। दीदी आप कैसी हैं दीदी? आपने अचानक ये फैसला क्यों लिया? पापा जिद कर रहे हैं कि आपकी शादी होगी तो सिर्फ माधव से ही होगी। आपने अचानक ये फैसला क्यों लिया? दीदी पापा माधव से मेरी शादी करवा देंगे। आप तुरंत वापस आ जाइए, तभी तो आपकी शादी माधव से हो सकती है। ठीक है ना? डार्लिंग आंखों से आंखों को चार होने दो, डार्लिंग आंखों से आंखें चार होने दो, डार्लिंग डार्लिंग। मोटी दीदी। ओहो मैं हंसिका हूँ। हाँ, घोड़ा घोड़ा खेलते हैं। मजाक मत कीजिए मालिक। घोड़ा घोड़ा खेल रहा है। चुप रहिए, मजाक मत कीजिए मालिक। घोड़े में बैठना है मुझे। ये आपको क्या हो गया है? ओह, मुझे अपने कंधे पे उठाओ। आपको कंधे पे नहीं, उठाओ ना आप मुझे, इतने हाँ। बड़े हैं, मैं आपको कंधे पे उठाऊंगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे डांस क्लास जाना है, मुझे कंधे पर उठाओ। ओह, अब ये सब क्या है? अब मैं आपको डांस क्लास कहाँ से मेरा लेकर डांस तुमने नहीं देखा है क्या? नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं? मैंने आपको कभी हाँ डांस ठीक है, करते तुम नहीं देखा। गाना अरे, गाओ, मैं डांस छोड़िए करता हूँ। मालिक। हाँ हाँ, मैं डांस करूंगा मैं।
हाँ, मैं गाना गाऊं? वैसे घर पर कोई नहीं है तो मैं गाना गा देती हूँ। नाच मेरी बुलबुल, ओह ये तो बुलबुल नहीं है। नाच मेरी जान की, पैसा मिलेगा। ओह ये मैं क्या गा रही हूँ? ओह ये मुझसे क्या हो गया? हे नटराज देवता, मुझे माफ कर देना, मैंने कोई गलती नहीं की। अब आंखें बंद कर लीजिए वरना आप भी नाचना भूल जाएंगे। बस तुम क्या कीजिए कर, मालिक, चलो नीचे बैठ मुझे जाओ, अपना मैं काम घोड़े करने पर बैठूंगा। छोड़िए चलो मालिक, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं घोड़े पर बैठूंगा। छोड़िए मुझे। मालिक अरे, मालिक आप मेरी बीवी को छुपा के क्या कर रहे हैं? मालिक क्या कर रहे हैं? ये मुझे अपने कंधे पर उठाने से मना कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि मैं डांस करूंगा तो करने नहीं दे रही। आपको कंधे पे उठाना है? ये तो मुझे नहीं उठा पाते, फिर आपको कैसे उठाएगी मालिक? आपको क्या हुआ बताइए ना मालिक। ये मुझे नहीं उठा रही है तो तुम ही मुझे उठा कर ले चलो। हाँ ये ले पकड़ इसको। अपनी बीवी के चलो साथ तुम नीचे बताने के लिए घूमो, मैं ऊपर बैठूंगा। नहीं तुम इधर घूमो। मैं कैसे नहीं, घूमूं, पीछे घूमो। मालिक? हाँ। बैठिए बैठिए। हाँ। अरे बाप रे चल मालिक, मेरे घोड़े अरे टिक मर गया टिक, मालिक। चल मेरे घोड़े टिक। अरे बाप रे। ए, ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसे झुककर क्यों बैठे हो? ये आपको क्या हो गया मालिक? आपने हाँ, तो तो फिर? कहा था आपको घोड़े पे बैठना है, तभी तो मैं झुका था। हाँ हाँ? मालिक। मैंने ऐसा कहा था? मैंने कंधे पर सच बैठने के लिए कह कब रहा कहा? अब तेरा क्या हो गया? झूठ बोलता है। इसी से बात कर रही हूँ मैं। ए, मालिक मैं समझाता हूँ मालिक। अबे सुन, ये हमारे मालिक हैं। पागल हो गई तू? मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, समझी क्या? छी, तू इन्हें झूठा बोल रही है। ये क्या तमाशा कर रही हो? हाँ? अरे रे, ये क्या किया मालिक? घोड़ा बनने के लिए आपने मेरी पति पर हाथ मैंने उठा उसे दिया। मारा? ये क्या किया ए, मालिक? अपनी बीवी को समझाओ। हे नालायक की औलाद। अरे रे, सिर्फ तू ही नहीं, तेरी माँ नालायक, तेरा बाप नालायक, तेरा दादा दादी नालायक, तेरा पूरा खानदान अरे बाप नालायक। रे, ये क्या बोल रहे हो? चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद करो। ये हमारे मालिक है, शर्म नहीं आती क्या? छी, हटो। मैं भी तुझे मारूंगा। ये सब चल क्या रहा है? तुम दोनों एक दूसरे को मार क्यों रहे हो? अरे ओ नाना। अरे मजा आया, घोड़ा बना दिया। मैंने घोड़ा क्या कर रहे हो? बना दिया। छोड़ो मुझे। नहीं, घोड़ा क्यों मार रहे हो? बना दिया। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे बेशरम हो तुम लोग। क्या कर रहे हो? देखो देखो, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे। अरे क्या कर रहे हो? अरे रे, ये मालिक को क्या हो गया? ये ऐसे क्यों बैठे हैं यहाँ पर? ऐसा क्या कर दिया? क्या हो गया इनको? अरे चलो चलो, इनकी चलो ड्यूटी को देखते वापस कर दो। मालिक मालिक क्या हो गया आपको? अभी तक तो मेरी बीवी में डोरे डाल रहे थे, अब गाना गा रहे हैं। लगता है कि इसको ढीला हो गया। जिंदा का 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 मालिक मत मारो, क्या कर रहे हैं आप? जिंदा का 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 जिंदा मालिक का क्या हो गया? जिंदा भागो जिंदा भागो का जिंदा जिंदा का जिंदा का भाग रहे जल्दी बाहर। जिंदा का 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 आप यहाँ किस काम से आए हैं सर? यहाँ डांस के नाम पर बहुत गलत काम होता है। हमारे यहाँ कंप्लेन लिखवाई गई है। तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा पूछताछ के लिए। कंप्लेन किसने की? ये तुम यहाँ नहीं पूछ सकती, उसके लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा। मेरी बेटी ऐसी लड़की नहीं है सर, हमें हमारी इज्जत प्यारी है, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। चुपचाप पुलिस स्टेशन चलो। इसी डांस क्लास से हमारा घर चलता है सर, ऐसा मत कीजिए। मेरी माँ, बेटी चुप को रहिए। छोड़ दीजिए। माँ, सर। शांत रहिए। रहिए। बेटी ने साहब कुछ ने इसे नहीं बुलाया किया है पूछताछ करने के लिए। हाँ मेरी चलो बात चलो। पर यकीन कीजिए सर। मेरी बोला ना माँ चलो। शांत हो जाइए। इसने कुछ किया है कि नहीं किया है पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। मैं चलो आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी चलो, चलो। बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया चलो। है सर। आप मेरी पुलिस बेटी स्टेशन को में छोड़- आके
गौरी को अरेस्ट करने गए थे और तुम खुद ही लगड़ा के चल रहे हो। साहब, मैंने गौरी को अरेस्ट किया और लेकर भी आया, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं पता है साहब। गौरी भी भाग गई साहब। गौरी भाग गई? मुझे किसी ने बहुत मारा है साहब। तुम अपने सीनियर को क्या बताओगे? अरे चुप रहो यार, अरेस्ट करने गया तो मेरा ये हाल हो गया। उन्होंने अरेस्ट ऑर्डर दिया था, अब उनकी क्या हालत होगी। अरे बाप रे, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। भाई उठो उठो। आजा इंस्पेक्टर आजा, मैंने तेरे लिए गड्ढा खोद रखा है। आजा इंस्पेक्टर आजा, मैंने तेरे लिए गड्ढा खोद रखा है। मालिक, आपको तांत्रिक बाबा बुला रहे हैं, चलिए ना। मैंने भूत देखा है क्या? आपने नहीं देखा, लेकिन मैंने तो देखा है ना। मैंने देखा क्या? मालिक, आपने नहीं देखा, लेकिन मैंने तो देखा है ना। मैंने देखा है क्या? तुमने नहीं देखा, लेकिन मैंने तो देखा है ना भूत को। मैंने देखा भूत को। जाओ चलो चलो जाओ इधर से। चलो, अरे बाप रे, चलो जल्दी से। ये तो अजगर सांप के जैसा सोया हुआ है। और कोई सांप होता तो चलता था, बेच के पैसे तो मिल जाते थे। इस घर में सीढ़ी कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है। ये घर तो अली बाबा 40 चोर की गुफा जैसी है। ये यहाँ पे सोया हुआ है। बाप रे, हम तो फंस गए। मालिक कितने खर्राटे मार रहे हैं। मुझे किसी भी तरह अपनी बीवी के साथ इस घर से भागना होगा। पता नहीं मेरी बीवी कहाँ सोई होगी। इतने अंधेरे में कहाँ ढूंढूं मैं उसको। लेकिन ऐसा घर मैंने कभी नहीं देखा। बाप रे, ये घर की सुरंग है। मेरी बीवी कहाँ होगी भगवान। पता नहीं कहाँ मेरी बीवी होगी, लेकिन हर जगह मुझे मालिक ही दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिजली को भी अभी चले जाना था। अरे, जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पे यही दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसा क्या है? मालिक, नहीं बोलूंगा मालिक, उड़ जाएंगे। लगता है जगह बदलते हैं। मैं अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे तो हर जगह यही दिखाई दे रहा है। आवाज नहीं करनी चाहिए।
बिना आवाज किए मैं ढूंढूंगा, अपनी बीवी को ढूंढूंगा। शोर मचाया मैंने तो काम बिगड़ जाएगा। किसी भी तरह मेरी बीवी मिल जाए, इस घर को मैं शैंगलेन छोड़ दूंगा। पता नहीं मेरी बीवी कहाँ सोई होगी, कहाँ सोने वाली है, कह के तो जाती। ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाएगी, इधर वो अजगर के जैसा आदमी भी उठ जाएगा। मैं कहाँ से भागूंगा, कैसे भागूंगा? अच्छा, तो यहाँ पे सोई पड़ी है, मोटी गहरी नींद में है। कैसे उठाऊं? मेरी बीवी उठ जा, जान। कौन है? कौन है? कौन है? मेरी बीवी उठ जा, जानू डरो मत, मैं हूँ तेरा मोटू। अरे मोटू, तुम पागल हो गए हो क्या? आधी रात को तुमको मजाक सूझ रहा है? मैं कोई मजाक के मूड में नहीं। मालिक हॉल में खर्राटे मार के सो रहे हैं। तू चल जल्दी से, निकल क्या यहाँ हुआ? से। हमारे लिए भागना ही ठीक होगा, जल्दी से निकल। अरे चुप, चिल्ला चिल्ला कर सबको जगा दोगे, मालिक भी उठ जाएंगे तो क्या होगा? अरे रुक जा, मैं आती हूँ। क्या ढूंढ रही है तू? अरे सामान बांधने के लिए कुछ तो चाहिए ना, रस्सी रस्सी ढूंढ रही हूँ मैं। अरे वो सब कुछ नहीं चाहिए, रास्ते में खरीद लेंगे। हमें घर छोड़ के जाना है, जल्दी से निकल। हाँ, तो हम क्या पहने हुए कपड़े के साथ ही भाग जाएंगे? हाँ, बस यही काफी है, रास्ते में कुछ खरीद अरे लेंगे। लेकिन इस महीने तो तनख्वाह भी नहीं मिली। अरे वो सब भूल जाओ, किसी भी तरह इस घर से निकल ले। बोल, कोई जाग जाएगा, चिल्ला क्यों रहा है? आराम से चला, आराम से। देखो उठा तो नहीं, नहीं तो हम लोग नहीं जा पाएंगे इस घर से। हाँ चल चल संभाल के चल, संभाल के चलना, नहीं तो सब प्लान गड़बड़ हो जाएगा। इस घर में सीढ़ी कहाँ है, कहाँ गड्ढा है, पता नहीं। चुपचाप चलना, मजाक क्यों कर रहा है? चिल्ला क्यों रही है? शोर मत मचाए, सब जाग जाएंगे। हम भागना चाहते हैं। अरे चलना। ये आवाज तो हॉल से आ रही है ना? हम भागना चाहते हैं और मालिक हॉल में टीवी देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अब हम क्या करें? चल ऐसा करते हैं, पीछे के दरवाजे से भागते हैं। हाँ, इस घर में पीछे से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, हमें इसी रास्ते से जाना होगा। अरे जरा धीरे बात करना। अरे मैं मोटी नहीं, हंसिका हूँ। हम भागना चाहते हैं और मालिक हॉल में टीवी देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कैसे समझाऊं इनको? मैं मोटी नहीं हूँ, हंसिका हूँ। हम यहाँ भागने का प्लान कर रहे हैं और ये टीवी देखने के लिए बुला रहे हैं। घर में तो लाइट ही नहीं है, फिर टीवी चलाने के लिए लाइट कहाँ से आई? ये कैसे हुआ? टीवी अपने आप कैसे ऑन हो गई, समझ में नहीं आ रहा है। मालिक को देखो, पीछवाल में ही लेटे, पीछवाल में। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से भागने का तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मोटी, हम लोग ना एक काम करते हैं। हम लोग उस कार्टून टॉम एंड जेरी के जैसे खेलते हैं। और तुम मोटू बीच में अड़ंगा मत डालना, चुपचाप बैठकर देखते रहना। हाँ। वैसे मालिक, आप हमें जरा सच सच बताएंगे कि आपके शरीर में कौन आ गया है? अंजलि, 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 अंजलि। आधी रात को इनको गाना सूझ रहा है। अब ये अंजलि कौन है? मोटी, मालिक क्या कर रहे हैं? चलो हम खेलते हैं। अंजलि, 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 मालिक जागे तो तुम दोनों आराम से नहीं रह पाओगे। इस तरीके से कभी नहीं किया मालिक। क्या कर रहे हो मालिक? क्या है? जाएंगे क्या? हाँ चल 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 चल। अरे ये हमें जाने कहाँ दी? भैया, भैया, मैं आपसे दूर चली गई ये सोच के आप दुखी है भैया। भैया, मैं अभी जिंदा नहीं हूँ भैया, मैं आपके आसपास ही घूम रही हूँ भैया, लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते भैया। मेरे जन्मदिन पर स्कूल जाने के लिए मैं बस स्टॉप में खड़ी थी। दुर्गा के पापा कार में आए थे। उन्होंने कहा आओ मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ।
मुझे लगा कि वो मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट देंगे, इसीलिए मैं कार में जाकर बैठी। लेकिन वो मुझे स्कूल के बजाय उनकी मूर्ति बनाने की जगह लेकर गए। दुर्गा को अपनी भाभी बनाओ कहकर मुझे उन्होंने मारा। मैंने जिद की कि दुर्गा नहीं, गौरी टीचर ही मेरी भाभी बनेगी। गुस्से में आकर उन्होंने मुझे जोर से मारा। उन्हें लगा कि मैं मर गई और फिर उन्होंने मुझे मूर्ति बना दिया। अंजलि, अंजलि मेरी बहन, अंजलि, अंजलि तुम कहाँ चली गई? अंजलि, 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 अंजलि। अंजलि, 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 हमने कितने सपने देखे थे, हमारा सपना सपना ही रह गया। मेरे प्यार की खातिर तुमने अपनी बलि चढ़ा दी। अंजलि, 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 तुम्हें मेरे प्यार के लिए मारकर मूर्ति बना दिया। अंजलि, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब मैं क्या करूंगा? अंजलि, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। तुम वापस आ जाओ अंजलि, तुम वापस आ जाओ अंजलि। तुम्हारी हालत की जो लोग भी जिम्मेदार हैं, मैं उन्हें माधव, नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे रो क्यों रहे हो? नहीं जानते, नहीं जानते तुम धोखेबाज। तुम्हारी बेटी के लिए तुमने मेरी बहन को मूर्ति बना दिया। अंकल अंकल कह के वो तुम्हारे पास आती थी, तुमने उसे मार दिया। मैंने अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया तो मेरी प्यारी बहन का प्यार झूठा हो जाएगा। नहीं छोड़ूंगा तुझे
बेटी छोड़ दो, मुझे मत मारो बेटी। मैंने जो भी पाप किए थे ना, मुझे उसकी सजा मिल गई बेटी। मैं दरअसल तुम्हारी जायदाद के लिए माधव को अपना दामाद बनाना चाहता था, लेकिन तुम शादी के लिए राजी नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें मार डाला बेटी। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। नहीं, माफ कर दो, माफ कर दो बेटी।